तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर की क्वेश्चंस जो कि हमारे 19 फरवरी के एग्जाम के लिए है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि स्टूडेंट्स इस एक ही वीडियो में हमने पूरी ग्रामर को कवर कर रखा है, यानी कि इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है यानी सेक्शन सी इस एक ही वीडियो में आपका कवर हो जाएगा अगर आप इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं कि इंग्लिश ग्रामर जो हमारी 10 मार्क्स की पूछी जाएगी वो सभी क्वेश्चंस आपके इसी के अंदर से पूछे जाएंगे जो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो इसमें मैंने फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज राइटेड दोनों ही को कवर कर रखा है और टोटल 100 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्टेड आपके लिए निकाले हुए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मोहन वाज वेरी टायर्ड सो ही ब्लैंक स्पेस टू बेड अर्ली। ऑप्शंस हमारे सामने गो, वेंट, गोन। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा वेंट। मोहन वाज वेरी टायर्ड सो ही वेंट टू बेड अर्ली। अब वेंट क्यों आएगा? क्योंकि देखो सेंटेंस में वाज लगा हुआ है, ये सेंटेंस हमारा पास्ट में जा रहा है। जब सेंटेंस पास्ट में होता है तो पास्ट में हमें वी2 का यूज करना होगा। मोहन वाज वेरी टायर्ड, मोहन बहुत ज्यादा थका हुआ था तो वे जल्दी बेड पर चला गया, यानी कि वे जल्दी सो गया। वेंट यहाँ पे राइट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आपके जरूर आएंगे, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो तीन आपको हेल्पिंग वर्ब मतलब कि जो मेन वर्ब की 3 फॉर्म दी है गो, वेंट, गोन, इसमें ऐसा भी हो सकता है सिर्फ वो गो भी दे सकते हैं। आपको सेंटेंस को देखकर पहचानना होगा कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएंगे। सेकंड क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा। इट वॉज डार्क सो आई अ टॉर्च विथ मी। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ टेक लिखा हुआ है। अब ये मतलब नहीं है कि टेक लिखा हुआ है तो यहाँ पे टेक को आप भर दें, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना है कि टेक की कौन सी फॉर्म यहाँ पे आएगी। तो बच्चों यहाँ पर V2 का यूज करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर होगा टुक। इट वॉज डार्क सो आई टुक अ टॉर्च विथ मी, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है? टेक की सेकंड फॉर्म टुक का यूज करना है। सेंटेंस ये भी पास्ट में जा रहा है, इस वाज को देखकर आप यहाँ पे V2 लगा देंगे, टेक की सेकंड फॉर्म टुक आएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट लिविंग। इसका राइट आंसर होगा लेफ्ट। द ट्रेन हैड ऑलरेडी, यानी कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है और पास्ट परफेक्ट में वर्ब की दैट फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा लेफ्ट। व्हेन वी रीच द स्टेशन, जब हम स्टेशन पहुंचे, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन पहले से ही निकल चुकी थी, तो यहाँ पे लेफ्ट यूज करेंगे। डॉग सेल्डम बाइट, तो इसमें स्टार्टिंग में आपको बार्किंग का यूज करना है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये राइट आंसर होगा। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इसमें भी देखते साथ आप आईएनजी लगा लीजिएगा। मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली, बच्चों मून के पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं, राइट आंसर दा आएगा। नेचुरल थिंग के बिफोर आर्टिकल दा का यूज होता है, तो यहाँ पे आएगा द मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। मंडे कम संडे, तो मंडे जो आता है संडे के बाद आता है, तो आफ्टर का यूज करेंगे। मंडे कम्स आफ्टर संडे, आफ्टर राइट आंसर होगा। द चेयर वॉज बाय द स्टूडेंट, तो बच्चों यहाँ पे देखो ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में V3 का यूज करते हैं। ब्रोकन राइट आंसर होगा। द चेयर वॉज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट, वाज लगा हुआ है और बाय द स्टूडेंट लगा हुआ है, ये पैसिव वॉइस है इसलिए राइट आंसर ब्रोकन आएगा। ही इज ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट में बच्चों जो साउंड आ रहा है वो आकार है, यानी कि वाउल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा एन होगा। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। वाउल साउंड के बिफोर आर्टिकल एन लगाते हैं, एन राइट आंसर है। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 years, नंबर यहाँ पे दिए हैं तो नंबर्स वाली बात चल रही है, 4 राइट आंसर होगा। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years, नंबर्स के लिए यानी कि अनसर्टेन टाइम के बिफोर 4 आता है। दे विल गो टू दिल्ली मंडे, बच्चों दिन के नाम के बिफोर ऑन का यूज करते हैं तो ऑन मंडे आएगा। ऑन मंडे, दिन के नेम के बिफोर ऑन आता है। भोपाल इज लार्जर ग्वालियर, कंपेरेटिव डिग्री है तो यहाँ पे देन का यूज किया जाएगा। भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा देन। भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर। आयरन इज यूजफुल मेटल, यूजफुल में या का साउंड आ रहा है जो कि वाउल सॉरी कंसोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे ए का यूज करेंगे। यूजफुल या का साउंड है तो राइट आंसर यहाँ पे ए आएगा। आयरन इज अ यूजफुल मेटल, ए यहाँ पे राइट आंसर है। यूजफुल आपको या का साउंड दे रहा है इसलिए ए राइट आंसर। आई अगर यस्टरडे पास्ट की बात है क्योंकि यस्टरडे का यूज हम पास्ट में करते हैं, यहाँ पे V2 लगाएंगे। आई सा अ टाइगर यस्टरडे, आई सा अ टाइगर यस्टरडे, V2 राइट आंसर है। आई हैव फ्रेंड्स मेनी, यहाँ पे राइट आंसर होगा आई हैव मेनी फ्रेंड्स। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर यहाँ पे मेनी का यूज करते हैं। लुक बिफोर यू लीप आएगा यहाँ पे, तो लुक के साथ बिफोर का यूज करेंगे। यहाँ पे माय फादर इज अ टीचर, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा रिटायर्ड। माय फादर इज अ रिटायर्ड टीचर, याद रखिएगा माय फादर इज अ रिटायर्ड टीचर। वी टू सर्व और नेशन, टू आया, टू का यूज ऑट के साथ करते हैं तो वी ऑट टू सर्व और नेशन, ऑट के साथ टू का यूज होता है इसलिए यहाँ पे ऑट आएगा। ही ऑलवेज ऑन टाइम, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, कम्स राइट आंसर है। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए कम्स आएगा। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। यू लिव लॉन्ग एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है,
तो ब्लेसिंग्स के लिए मे का यूज करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। प्रेयर के लिए ब्लेसिंग्स के लिए मे आता है तो मे यू लिव लॉन्ग। ही डिप्ड या जम्प्ड इनटू द रिवर आएगा। मूवमेंट के लिए, गतिविधि के लिए हम इनटू का यूज करते हैं, तो ही जम्प्ड इनटू द रिवर, इनटू राइट आंसर है। द बॉय इज सिंगिंग इज माय फ्रेंड हु, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा द बॉय हु इज सिंगिंग इज माय फ्रेंड, लड़का जो गा रहा है वो मेरा दोस्त है। यू आर सीता एंड गीता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का एग्जाम में ये हमारे आने वाला है 2024 का क्वेश्चन सेलेक्टेड। दो नाम है, दो नाम के बिफोर यहाँ पे हम बिटवीन का यूज करते हैं। यू आर सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता। बच्चे 2% और 2 थिंग्स के लिए बिटवीन का यूज किया जाता है, अमंग का यूज करते हैं मोर देन 2% 2 थिंग्स के लिए, ठीक है। शी डिवाइडेड हर प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे 4 सन्स है इसलिए अमंग आएगा यहाँ पे, अमंग हर 4 सन। आई कम इन सर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 का। परमिशन लेने के लिए मे का यूज करते हैं, मैं आई कम इन सर। आई थिंक इट पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पे मे का यूज करिए। आई थिंक इट मे रेन टुडे, पॉसिबिलिटी है इसलिए यहाँ पे मे का यूज करेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए राइजेज का यूज करेंगे। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछाएंगे। मूव्स, ही हिज होमवर्क डेली, डज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो ही डज हिज होमवर्क डेली। हैव यू इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो एनी का यूज करेंगे, हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी आता है। ही प्रॉमिस्ड टू रिटर्न द मनी, टू रिटर्न राइट आंसर है। वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे, टू प्ले राइट आंसर है। नोशन के साथ देन का यूज करते हैं तो यहाँ पे देन लगा दीजिए। आइडेंटिफाई सेटिस नेगेटिव इसलिए यहाँ पे एनी का यूज करेंगे। इंजीनियर वाउल साउंड आ रहा है यहाँ पे तो इसलिए इंजीनियर के बिफोर एन का यूज करेंगे। ही इज एन इंजीनियर। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही कैन लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। एबिलिटी कैपेसिटी को बताने के लिए कैन का यूज कर देंगे, यहाँ पे कैन राइट आंसर है। देयर इज नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन यहाँ पे मच और मेनी है तो यहाँ पे मच का यूज करेंगे। देयर इज नॉट मच वाटर इन द पूल, वाटर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन इसलिए मच आएगा। दे कंप्लीटेड देयर वर्क, यहाँ पे हैव का यूज करेंगे। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, दे के साथ हैव आएगा। क्रिसमस सेलिब्रेटेड 25 दिसंबर, डेट दी गई तो डेट के पहले ऑन का यूज करते हैं, ऑन 25 दिसंबर। हाउ पेजेस प्लूरल काउंटेबल नाउन है इसलिए यहाँ पे मेनी का यूज करेंगे। हाउ मेनी पेजेस। मिस्टर दास इज अ रिच पर्सन, यहाँ पे नॉट हैप्पी नोट कर लेना, नॉट हैप्पी तो यहाँ पे बट लगेगा। मिस्टर दास इज अ रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी। ही हैज बीन स्लीपिंग, इवनिंग के पहले सेंस का यूज करेंगे क्योंकि ये सर्टेन टाइम है। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। ही इज एन अमेरिकन, हिज वाइफ इज अ यूरोपियन, यूरोपियन या का साउंड है ए का यूज करेंगे। हिज वाइफ इज अ यूरोपियन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का यूज करते हैं तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वर्क केयरफुली अदरवाइज यू विल फॉल डाउन, अदरवाइज बीच में लगा दीजिए। यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अनलेस का यूज करेंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते आप फेल हो जाओगे। अंजू इज टॉलर देन मंजू, कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे देन का यूज करेंगे। हाउ वाटर, वाटर के पहले मच का यूज करेंगे। न्यूज, ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड रीडिंग द न्यूज आएगा। एमएलए, बच्चों एमएलए के पहले एन का यूज करेंगे क्योंकि एमएलए में ए वाउल साउंड मिल रहा है। रावण वाज किल्ड बाय राम, पैसिव वॉइस है, राम के पहले बाय लगेगा। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड आएगा यहाँ पे, अराइव्ड। ही वांटेड टू बिकम, ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, बिकम यहाँ पे राइट आंसर होगा। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल मतलब कि बुक टेबल पर है। देखो इन टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, बस एक रिवीजन करना है आपको, फाइनल रिवीजन करना है, लास्ट रिवीजन करना है एग्जाम से पहले, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करा रहा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना खींचे, ठीक है। शी इज नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज शी इज इल, वह ऑफिस नहीं जा रही है क्योंकि वह बीमार है, बिकॉज राइट आंसर है। ही वॉज एब्सेंट, ही वॉज सिक तो यहाँ पर भी बिकॉज का राइट आंसर, बिकॉज लगा देंगे, बिकॉज ही वॉज सिक। अनीता इज द वाइजेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री इसलिए वाइजेस्ट का यूज करेंगे। मोहन इज एमए के पहले एन का यूज करेंगे। यू हैव बीन, यार मॉर्निंग के पहले सेंस लगा देंगे। आई प्रेफर के साथ बच्चों टू का यूज करते हैं, आई प्रेफर टी टू कॉफी, प्रेफर के साथ टू का यूज होता है। डाइट के साथ ऑफ का यूज किया जाता है, ऑफ राइट आंसर है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। वाउल्स कंसोनेंट साउंड इसलिए ए राइट आंसर है। आई टेक अ कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज स्मॉल बॉय, पास की हैबिट है यूज टू का यूज करेंगे। एमबीबीएस के पहले एन लगेगा, वाउल साउंड है। ही डिड नॉट हैव, नेगेटिव सेंटेंस है, एनी का यूज करेंगे। ही इज हार्डली के साथ बच्चों एनी आता है, हार्डली के साथ एनी का यूज करते हैं, एनी राइट आंसर है। आई एम अफ्रेड ऑफ, ऑफ अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज, अफ्रेड ऑफ रेट्स होगा। वर्क हार्ड और यू विल फेल। नो सुनर फिराया, यहाँ पे देन का यूज करेंगे। वुड यू गिव मी, यहाँ पे सम आएगा, वुड यू गिव मी सम बुक्स, रिक्वेस्ट है। सफरिंग के साथ फ्रॉम का यूज किया जाता है। शी हैज बीन स्टडीइंग फॉर अ टाइम के पहले सेंस का यूज करेंगे। स्विमिंग इज अ ग्रेट एक्सरसाइज, वाउल्स कंसोनेंट साउंड है इसलिए ए राइट आंसर है। कॉटन इज ग्रोन, पैसिव वॉइस है, ग्रोन आएगा। आई एम फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ ऑफ का यूज करेंगे। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ये टोटल 75 हमारे फिल इन द ब्लैंक्स थे, ये 75 में से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब जल्दी से देखते हैं डू इज डायरेक्टेड।
ये रहे डू इज डायरेक्टेड, इनके भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है ही डज हिज ड्यूटी वेल, इसका राइट आंसर होगा ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल क्यों होगा आप सभी को पता है, बस आप आंसर देखते चलिए क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन कराऊं, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, सिर्फ आप आंसर देख लीजिए, सोल्व कर लीजिए। ही इज वेरी वीक, ही कांट वॉक, तो ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, राइट आंसर होगा। शी इज सो पुअर दैट शी कांट पे हर फीस, तो टू का यूज करना है। शी इज टू पुअर टू पे हर फीस, यानी कि इस टू को हटाकर सो को हटाकर हमने क्या करा, देखो सो को हटाकर हमने टू लगाया और दैट से लेकर नॉट तक के सेंटेंस को हटाकर ये टू लगाया, तो ही इज टू पुअर टू पे हर फीस। If he takes a taxi, he will reach the station on time. Unless का यूज करना है तो unless he takes a taxi, he will not reach the station on time. Right answer. The boy is my brother. The boy is wearing a blue shirt. Let the pair of using who का यूज करना है। The boy who is wearing a blue shirt is my brother. Right answer होगा। He is too poor to pay his fees. So that का यूज करना है तो he is so poor that he cannot pay her fees. His fees. Most important है, पक्का एक एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, इसमें से एक जरूर आएगा। He is so poor that he cannot pay his fees. She was drawing a picture, इसको पैसे में बनाना है तो a picture was being drawn by her, a picture was being drawn by her. My hobby is playing games, rearrange हो जाएगा, rearrange का भी एक क्वेश्चन आएगा हमारे एग्जाम में, तो my hobby is playing game. Swimming is a good exercise, it का यूज करना, it is a good exercise to swim, ये राइट आंसर होगा। Unless you run fast, you will miss the train. If का यूज करना है, if you do not run fast, you will miss the train. If you do not run fast, you will miss the train. They are selling their house, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है तो they have sold their house, ये राइट आंसर होगा। They have sold their house. He did his work, नेगेटिव बना, he did not do his work well, राइट आंसर होगा। He did not do his work well. She shut the door, she did not shut the door, राइट आंसर होगा। She did not shut the door. Children were playing football in the park, ये रीअरेंज कर देंगे। Children were playing football in the park. Unless it rains, we shall go to school. If का यूज करना है, if it does not rain, we shall go to school. If it does not rain, we shall go to school. Radha is making kites, पैसिव वॉइस है तो kites are being made by Radha, ये राइट आंसर होगा। kites are being made by Radha. We enjoyed the picnic, did not नेगेटिव बनाना है तो we did not enjoy the picnic, ये राइट आंसर होगा। She said honesty is the best policy, नरेशन है यूनिवर्सल ट्रुथ को चेंज नहीं करते तो she said that honesty is the best policy, ये राइट आंसर होगा। I do my homework at night, I do not do my homework at night, I do not do my homework at night. They play cricket in the playground, interrogative, do they play cricket in the playground, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। If they do not work properly, they will be punished, तो unless they work properly, they will be punished, ये राइट आंसर होगा। Unless they work properly, they will be punished. Most important question है। Radha did not go to school, she was sick, because बीच में लगा दीजिए, Radha did not go to school because she was sick. She cut her finger, तो इंटररोगेटिव में चेंज करना है तो did she cut her finger, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। Did she cut her finger, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। Jim will take coffee, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट तो Jim has taken coffee, ये राइट आंसर होगा। Jim has taken coffee. हर फादर टीचर्स आर हिंदी, नेगेटिव, हर फादर डज नॉट टीच हर हिंदी, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। ये 25 मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिए, यानी कि आंसर मैंने आपको बता दिए, एक्सप्लेन तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, साल भर से मैं आपको इंग्लिश ग्रामर सिखा रहा हूँ, अब तो आपको समझ में आने लगी होगी, ग्रामर आपसे बनने लगी होगी। तो अगर आप ये 75 फिलअप्स और ये 25 डूएस डायरेक्टली कवर करते हैं तो ये 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, और इस बात की गारंटी कि इस 100 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा। बस अब एग्जाम में होगा क्या, देखो सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, भाई राधा की जगह पे कोई नाम दूसरा, शी की जगह पे ही हो सकता है, बस ये थोड़ा बहुत सब्जेक्ट को यहाँ वहां घुमा सकते हैं, ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हैं, वर्ब को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर का पैटर्न और लेवल यही रहेगा। इसमें से ही ग्रामर आने वाली, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, यानी एक नेगेटिव बनाने के लिए पक्का आएगा। अब एक सो दैट का यूज आ सकता है, या फिर टू का यूज आ सकता है, ये आएगा। इफ अनलेस का यूज आएगा आपका, ठीक है, हु का यूज आपका आएगा, एक पैसिव वॉइस का आएगा। तो ये जो ग्रामर मैंने आपको एक्सप्लेन कराई है, इसी में से ही क्वेश्चन आएगा आपका, एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।